ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को ज्ञान देते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हो गए। बुद्ध ने सभी को ध्यान लगाने के लिए कहा और एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। उसी गांव में एक किसान रहता था जो बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन खेती करने के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। एक दिन जब बुद्ध गांव में उपदेश दे रहे थे, तब किसान ने यह सुना और सोचा, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे अपनी कठिनाइयों का समाधान पूछूंगा। वह जल्दी जल्दी अपने खेत का काम करके छोड़कर बुद्ध के पास पहुंचा। जब वह पहुंचा तो बुद्ध पहले से ही अपनी कथा शुरू कर चुके थे। किसान ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन वह अधीर हो रहा था क्योंकि उसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए था। कथा समाप्त होने के बाद किसान ने पूछा, हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और मन में गहरा प्रभाव लिया। उसने समझा कि असली समस्या उसके मन में भी थी, न कि उसकी खेती में। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महात्मा, आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। मैं अब से अपने काम को बिना शिकायत और पूरे मन से करूँगा। इसके बाद किसान ने अपने खेत में मेहनत की और उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। धीरे धीरे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतोष और मन की शांति ही असली धन है। जब हम अपने काम को पूरे मन से और बिना शिकायत के करते हैं तो परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि बाहरी परिस्थितियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा आंतरिक दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध के उपदेश से हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और सफलता बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में निहित है।